हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 63 साइंस की। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन कौन से और किस किस कारण से होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, चुंबकीय बल आरोपित होता है। और सबसे ज़्यादा तब होता है जब हम उसे अभिलंबवत दिशा में रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में एक हमारा ये प्रयोग है, क्या है, हमने एक एल्युमिनियम की छड़ ली है, उसे इस तरीके से रखा है कि वो क्षैतिज रूप में हो। फिर हमने इसके बीच में एक अश्वनाल जो है, घोड़े की नाल वाला जो है उसका तरह का चुंबक लिया, उसे हमने एनएस को इस तरीके, एनएस यानी कि उसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि जो छड़ है उन दोनों के बीच में हो, ध्रुवों के बीच में हो। हमने क्या किया कि जो हमारे जो एन यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है वो नीचे और दक्षिणी ध्रुव जो है वो छड़ के ठीक ऊपर है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ देखिए। अब हमने इसके अंदर इसके साथ हमने बैटरी जोड़ी छड़ के साथ, उसमें कुंजी लगाई और ताकि हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकें। ठीक है, अब हम इस पे कौन सा नियम लगाएंगे, हम इस पे जो है दिशा का फ्लेमिंग का नियम लगाते हैं। फ्लेमिंग का नियम क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग का नियम देखिए ये है, वाम हस्त नियम है, यानी कि आपके उल्टे हाथ का नियम है। आप अपने उल्टे हाथ की तीनों उंगलियां जो है, पहली हमारी तर्जनी यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, अंगूठा पहली, बीच वाली और सबसे पहली वाली जो उंगली है, आपको इस तरीके से रखिए कि आपकी जो तीनों उंगली है एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री में हो। तीन आपने अपनी उंगली फैला ली। उंगली फैलाने के बाद देखिए इसमें क्या, देखिए आपकी तीनों उंगली है, तीनों के इतने हैं 90 डिग्री के ऊपर है। या फिर हम हम इसे ऐसे बताते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर है तीनों के तीनों। आपकी ये वाली तर्जनी उंगली है, ये वाली आपकी बीच वाली उंगली और ये आपका अंगूठा है। जो आपका अंगूठा है वो आपको क्या बताएगा, अंगूठा बताएगी कि चालक की दिशा कौन सी होगी। ठीक है, चालक की जो दिशा है वो आपको बताएगी। या फिर हमें क्या बताता है कि जो हमारा बल लग रहा है, ठीक है, बल को एफ से लिखते हैं यानी फोर्स लिखते हैं, हमारा बल बताएगा। ये हमें बताएगा कि हमारा चुंबक के जो क्षेत्र है वो कितना है, वो यानी कि हमें क्या बताएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कितना जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बताएगा। और तीसरा जो हमारा ये है, ये हमें बताएगा कि इसके ऊपर करंट यानी कि विद्युत की धारा जो है कितनी हो रही है। इसे आप ऐसे याद करिएगा, देखिए ऐसे याद हो जाएगा जल्दी आपका, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, इसे आप कैसे जानेंगे, फादर का मतलब क्या है, यहाँ पर बल है, बल को हम फोर्स यानी एफ से लिखते हैं तो हम इसे एफ से लिखेंगे। फिर जो मदर है, मदर को हम किस लिए लिखते हैं, मदर यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और सी यानी करंट, करंट किस लिए होता है, करंट आपका विद्युत के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये नियम है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, जब हम धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ, हमने क्या किया, दोनों जो हमने कुंजी और जो बैटरी लगाई थी उसको हमने बदल दिया। ठीक है, प्लस माइनस कर दिया, माइनस प्लस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी छड़ है वो दाईं तरफ मुड़ गई। दाईं तरफ क्यों मुड़ी, क्योंकि चालक की जो धारा है उसे उत्क्रमित यानी कि थोड़ा हमने बदल दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसमें बदल जाएगा। ये हमारे किसके, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हुआ। फिर आपको बताया हुआ कि विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर वो होता है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने करंट यानी कि जो विद्युत है वो हमने उसकी जो दिशा है उसे बदल दी। तो हमने क्या देखा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भी क्या हो गई, बदल गई। अब हमने चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसे बदल दिया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब हमने बदला तो क्या होता है, यानी कि जो हमारा क्या था, पहले ऊपरी ध्रुव में था, ऊपर में हमारा उत्तरी ध्रुव था, नीचे में हमारा क्या था, दक्षिणी ध्रुव था। अब हमने बदल दिया, ऊपर में हमने दक्षिण लगा दिया, नीचे में हमने उत्तरी लगा दिया। इसके बाद हमने क्या हुआ, हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा जो होगी क्या होगी, वो बदल गई, वो बाईं तरफ विक्षेपित हो गई। यानी कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र की जब दिशा बदलती है तो हमारा बल की दिशा और साथ ही साथ उसकी जो विद्युत की दिशा होती है वो भी बदलती है। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों में से जब भी कोई हमारी एक दिशा बदलेगी तो बाकी दोनों भी बदलती है। हमारा क्वेश्चन कहता है पहला कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखना है। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पे आरोपित बल जो होता है सबसे ज्यादा कब लगता है। और तीसरा आपका क्वेश्चन कहता है कि आपका एक चालक है धारावाही, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया इस प्रकार से, और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, किसी विद्युत धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने वाले बल जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा, यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा जो है किस प्रकार परिवर्तित होगी। यदि बल की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए यानी बदल दी जाए, और यदि विद्युत की दिशा बदल दी जाए।
तो हम इसके आंसर करते हैं। देखिए, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है? बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा अंगुली चालक के प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को संकेत कर देगी, तो अंगूठा चालक की गति या दिशा या फिर चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। ये हमारा क्या है? नियम कहता है। दूसरा है, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिकतम बल उस टाइम पे महसूस होगा। तीसरा आपका कारक कौन कौन से? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है। चौथा मतलब इसका बी जो है आपका पहला कहता है, यदि बल की दिशा हम उत्क्रमित की दी जाए तो क्या होगा? इससे चुंबकीय जो दिशा होगी वो भी उत्क्रमित हो जाएगी, यानी बाएं से दाएं हो जाएगी। और यदि हम विद्युत धारा जो होगी, यानी कि जो हम करंट डाल रहे हैं, वो भी अगर हम उसे उत्क्रमित यानी कि उल्टा कर दे तो हमारी जो बल की दिशा है वो भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी बाएं से दाएं हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।